एहसन शाह के हवाले से कुछ दिन से हम आपको ये केस रिपोर्ट कर रहे हैं और एहसन शाह के फैमिली के हवाले से कुछ डेवलपमेंट है। अभी इस वीलॉग को करने से पहले मुझे ये इत्तलात मिली कि एहसन शाह की फैमिली अपने घर बार को ताला लगा के यहाँ से गायब हो चुकी है, जा चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि डर और खौफ, और ये उनका डर और खौफ बनता भी था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस अंदाज में उनका बेटा ज़ेरे हिरासत जिस तरह इनकाउंटर हुआ, और फिर उसी इनकाउंटर में एहसन शाह का भाई अली रज़ा जिस तरह से नामजद किया गया, तो आप क्या करेंगे? मतलब कि आपका बेटा एक जिस पे एक इल्ज़ाम था कि उसने मुखबरी की, वो ज़ेरे हिरासत जिस अंदाज में उसका इनकाउंटर हुआ मुबैना तौर पे, और उसी इनकाउंटर में उसका भाई जब नामजद हो गया, तो अब ये चाह कर भी किसी इदारे के पास तो नहीं जा सकते कि भाई ये क्या मामला है। तो अब वो अपने आप को बचाने के लिए फ़िलहाल यहाँ से कहीं साइड पे हो गए हैं। और कल मैंने एक वीलॉग किया था एहसन शाह के हवाले से। उस वीलॉग के कमेंट्स से मुझे पता लगा, और जब मैंने उसको दोबारा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो मैं ठीक अंदाज में पहुंचा नहीं सका। कल के वीलॉग में जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि एक तरफ मतन में जो इस पूरे जो 23 अगस्त की रात को असाइयाँ जो कब्रिस्तान है शादबाग में उधर हुआ, उसकी जो एफआईआर का मतन था उसमें एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एहसन शाह ने ज़ेरे तफ्तीश खुद एक तो बता दिया, मतलब कि हाथ खड़ा करके बता दिया कि जी मेरे से एक डकैती हुई थी 1 साल पहले, और उसका मैंने जो उसका माल था वो एक कब्रिस्तान, एक सुनसान जगह पे जाके दफन कर दिया। क्योंकि जाहिर बात है डकैती के बाद माल दफन कर देने का मकसद ये होता है कि ये पकड़ा ना जाए, किसी को कोई सबूत ना मिल जाए। और उसकी बरामदगी पे जा रहे थे जब ये पूरा मुबैना तौर पे ये पूरा वाक़या हो गया, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसका भाई आया और फायरिंग हुई, और वो जिस अंदाज में जो भी वो हमने वीलो किया। एक तरफ तो पुलिस ये बता रही है कि वो इतना समझदार था कि 1 साल पहले जो उसने डकैती की उससे जो उसने माल लूटा वो एक सुनसान जगह पे दफन कर दिया। और दूसरी तरफ एहसन शाह जब डकैती से बड़ा, जब उस पर एक जुर्म करने जा रहा था जिसमें उसके करीब तरीन दोस्त जो बिलाज था उसकी रैकी थी, उसके इवज जो उसने एडवांस पकड़ा उसकी रकम लेके वो घर बैठा रहा। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि जो क्रिमिनल होता है वो सबसे पहले कोशिश ये कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह अपने आप को सिक्योर किया जाए। और हमारे यहाँ तो तमाम अफराद ने सीआईडी और इस तरह की फिल्में ड्रामे बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। अब ये पैसे जो उसने रैकी के एवज एडवांस के तौर पे लिए थे वो ये घर रख के बैठा रहा। ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ जो उसने 1 साल पहले डकैती की सीआईए पुलिस के एफआईआर के मतन के मुताबिक, वो ज़मीन में दफना दिया कि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसका कोई एविडेंस ना मिल जाए, इसके कोई पीछे ट्रेस करता हुआ ना इस माल को आ जाए। लेकिन उसके 6-7 महीने बाद जब वो उससे बड़ा जुर्म करने जा रहा था, उसने रैकी देनी थी, उस रैकी के एवज जो एडवांस पकड़ा उससे जो कैश मिला वो पूरा बैग कैश समेत लेके अपने घर बैठा रहा। क्योंकि सीआईए पुलिस ने बताया था कि जब एहसन शाह को उसके घर से गिरफ्तार किया तो उसी वक्त उससे वो कैश भी बरामद किया गया जो उसने रैकी के एवज एडवांस के तौर पे लिया था। तो मैं कल बताना ये चाह रहा था कि दोनों कहानियों में कितना तजाद है। मतलब कि जो एहसन ने रैकी के एवज एडवांस पकड़ा होगा पुलिस के मुताबिक, वो ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब जाने से पहले पकड़ा होगा, क्योंकि ये सऊदी अरब में था जब यहाँ पे ये बिलाज वाला वाक़या हो गया। तो क्या कैसी अजीब बात है कि वो सऊदी अरब चला गया और वो जो उसने रैकी का पैसा लिया पुलिस के मुताबिक वो घर पड़ा था। और एहसन शाह अगर इस पूरे वाक़े में मुलव्वस था तो उसको इतना तो पता होना चाहिए था कि ये इतना हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है कि इसको कुछ भी होगा तो उस बिलाज के करीब तरीन जितने भी दोस्त अहबाब, हर शख्स शक के दायरे में ज़रूर आएगा। और वो फिर भी वो पैसे का बैग घर रख के बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था जब तक सीआईए टीम आ नहीं जाती, इसको पकड़ नहीं लेती, वो पैसा बरामद नहीं कर लेती, तो वो बैग वहीं पे पड़ा हुआ था। तो कल जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि सीआईए ने
बहुत से लोगों को एक तरफ बहुत अक्लमंद और एक तरफ बहुत बेवकूफ़ दिखाया। मतलब कि मैंने ये भी बात की थी कि अली रज़ा के हवाले से आप एक मिनट के लिए सोचें कि सीआईए कह रही है कि वो इतना तेज़ था कि उसको सीआईए से भी पहले पता था कि सीआईए एहसन शाह को लेके फलां जगह पे जा रही है। वो पहले से वहाँ पे मौजूद था अपने दोस्त अहबाब के साथ इनका इंतज़ार करते हुए, और वो इतना बहादुरी में बेवकूफ़ था कि उसने सीआईए पे हमला कर दिया। और दूसरी तरफ उसको बेवकूफ़ इतना ही दिखाया कि वो वहाँ पे अपने ही भाई को मार के फरार भी हो गया। इसी तरह एहसन के हवाले से भी मैं बात ये कर रहा हूँ कि एफआईआर में ये बताया गया 1 साल पहले की डकैती और उसका माल उसने दफन कर दिया, उसकी बरामदगी करवाने जा रहा था। और दूसरी तरफ जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उस रैकी की इवज जो एडवांस की रकम थी वो अपने घर रख के बैठा हुआ है। और घर कितना अरसा रख के बैठा रहा है कि मतलब कि एहसन शाह को बिलाज मर्डर के तकरीबन 3 या 4 या 5 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। तो 4-5 दिन ये हो गए, और जाहिर बात है उससे पहले जब वो सऊदीया गया उम्रे के लिए तो उससे पहले ही इसने एडवांस पकड़ा होगा ना। एडवांस क्योंकि किसी भी चीज़ का वाक़े से पहले एडवांस के तौर पे रकम को कहा जाता है ना, जो आप पहले बतौर सबूत या बतौर वो लेते हैं। तो मैं कल ये पूरा मुकदमा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पूरा पाकिस्तान उस पर थू थू कर रहा था जब इसको गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि ये इस पूरे वाक़े में मुलव्वस है, इससे पैसे की बरामदगी हो गई है, ये हरम शरीफ और सऊदी अरब मस्जिद नबवी में बैठ के रैकी दे रहा था। लोगों ने कहा ये कितना बुरा शख्स है कि मस्जिद नबवी में बैठ के अपने करीब तरीन जो भाइयों से बढ़ के दोस्त था, बिलाल जिसको भाइयों से बढ़ के समझता था, उसकी रैकी दे रहा था। बहुत लोगों ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने, इंडिया ने, बहुत दीगर ममालिक ने भी इस पर बहुत लान तान की। और फिर इसकी सोशल मीडिया पे गैर अखलाकी वीडियोस भी आ जाती हैं। हालांकि मैंने कल भी अपने वीलॉग में बात की कि सोशल मीडिया पे वो एविडेंसेस आने चाहिए थे जिस पे ये इसके सबूत होते कि ये इसने कॉल की इतने बजे, ये देखें ये पैसे हैं, यहाँ पे ये इस पूरे हीनियस क्राइम को एडमिट कर रहा है, कमिट कर रहा है। वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई। सोशल मीडिया पे आई जो उसके मोबाइल पे उसका ज़ाती नौयत का जो डाटा था, बरहना हालत की कुछ वीडियोस थी ख़वातीन के साथ, वो सोशल मीडिया पे आके लोगों की नफ़रत में और इजाफा हो गया। और जिस वक्त ये इसके साथ वाक़या हुआ है, जिस वाक़े में ये इनकाउंटर हुआ है शादबाग में, उस वक्त ही लोगों के तासुरात मिले जुले थे क्योंकि लोग एक जो पिछले 6 महीने से हेट लेके आ रहे थे, लोगों ने बुरा भला भी कहा, लेकिन फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार इस शख्स को तो हाई कोर्ट से बेल मिलने वाली थी और इसका इस तरह से मावरा अदालत कत्ल हो जाना, कहीं इसमें कोई गेम तो नहीं है। क्योंकि बतौर पाकिस्तानी शहरी हर शख्स ये चाहता है कि यहाँ पे अदालतों की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। उसने जो भी किया था उसको कानून से सजा दिलवाते। फिर लोगों ने इस चीज़ पे मतलब कि बात करना शुरू की, कहीं इसको भी बेगुनाह तो नहीं मार दिया, क्योंकि इसके एविडेंस किसी ने भी नहीं देख रखे। और मैं इस पे बहरहाल एक बात यकीन से कहता हूँ कि सीआईए बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है, उनके पास ज़रूर इसके तमाम तर एविडेंसेस मौजूद होंगे इसके मुलव्वस होने के, और वो तमाम कॉल्स के रिकॉर्ड, ये हम एक अच्छी उम्मीद रखते हैं। लेकिन बात हम बतौर एक रिपोर्टर ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे अगर वीडियोस वायरल की जा सकती हैं तो वो सबूत वायरल करना आसान थे, ताकि उनके घर वालों को भी पता लग जाए कि हमारे बच्चे ने ये क्राइम किया था, ये उसकी सज़ा बनती थी। और दूसरा इस पर जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि मैंने जितने लोगों से बात की, आवाम का तो जो एक है इस पूरे वाक़े के मुतालिक जो राय है वो तो है, बड़ी काबिल एहतराम है। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो इस तरह के वाक़यात को डील करते हैं, वो कहते हैं कि यार अली रज़ा को ऐसे लग रहा है कि इस पूरे वाक़े में फंसाया जा रहा है। और अगर फ़र्ज़ करें एहसन शाह इस पूरे वाक़े में, हम मानते हैं एक मिनट के लिए कि वो वाक़तन मुलव्वस था, उसने वाकई यारमारी की और अपने भाई जैसे दोस्त की रैकी दी, तो उसकी फैमिली का क्या कसूर है, उसकी वालदा का क्या कसूर है, उसके भाई का क्या कसूर है? मतलब कि जो शख्स है उसके गुनाह, उसके जुर्म उसी के खाते के हैं। अब आपको जैसे मैंने वीलॉग के शुरू में बताया कि उसकी फैमिली अपने घर को ताले लगा के यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वाक़े में जो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत बड़े घराने हैं, बड़े मालदार जो है वो फैमिलीज़ हैं। और इस फैमिली का एक जो बच्चा था एहसन शाह,
वो तो चलें मारा गया और उस पर चले बड़ा हीनियस इल्ज़ाम भी था। अब उन्हें दूसरे बच्चे की फ़िक्र है, बाकी फैमिली की फ़िक्र है कि उसके साथ ना कुछ गलत हो जाए, और उन्हें पता है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। पुलिस के पास जाएंगे वो उसी तरह डील करेंगे कि एक ज़ेर हिरासत मुलजिम जिसके वो जो हलाक हो गया उसकी फैमिली के साथ जिस तरह से ट्रीट किया जाता है। हालांकि फैमिलीज़ का किसी चीज़ में कोई अमल दखल नहीं होता, हर शख्स अपने किए गए जुर्म, अपने किए गए गुनाह का जिम्मेदार खुद है। तो बहरहाल बात ये कर रहे हैं कि इस एहसन शाह वाले वाक़े के बाद जो पाकिस्तानी जो अवाम थी, इवन कि इंडियन भी जो एहसन शाह पे तनकीद कर रहे थे, लानतें भेज रहे थे, उसमें से बहुत बड़ी तादाद के दिल में एहसन शाह के लिए भी थोड़ा सा नरमी आ गई। उन्होंने कहा कि कहीं ये जो इस पूरे केस की सबसे कमज़ोर कड़ी थी उसको कहीं बलि का बकरा तो नहीं बना दिया गया, कहीं सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें फैला के उसका किरदार गंदा करके और उसकी ज़ाती ज़िंदगी को लोगों के सामने ला के उसको सिंबल ऑफ हेट बना के कहीं उसको बलि का बकरा तो नहीं बना दिया गया, या कई बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनको बचाने के लिए एक बंदे को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया और उसकी बलि दे दी। कहीं ये मामला तो नहीं है। और जिस अंदाज में ये मावरा अदालत मामलात हुए, हम इस चीज़ को बिल्कुल कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, जिस शख्स ने जो किया है उसको अदालत में जाके सज़ा दिलवाएं और वो शख्स अदालत से मिलने वाली सज़ा पे उसके अमल दरामद हो, ताकि लोगों का निज़ामे इंसाफ पर यकीन बहाल हो सके। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी, वीलॉग था। मैंने सोचा कि एक तो जो डेवलपमेंट है एहसन शाह की फैमिली के वाले से वो भी आपके साथ शेयर करें, दूसरा कल का जो वीलॉग था उसमें जो चीज़ें मेरी तरफ से रह गई वो आपके सामने रखें, क्योंकि कल कुछ लोग उसका और तरह से मतलब ले रहे थे। अब आपको पता है कि ये केस रिपोर्ट करते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं पे कोई गलत चीज़ रिपोर्ट ना हो जाए, और आपको दीगर मामला भी पता है। तो कोशिश ये करते हैं कि लम्हा ब लम्हा जो हक़ और सच की आवाज़ है वो आपके सामने रखें। इस केस के हवाले से हम एक बड़ी अहम शख्सियत का कल इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बड़े अजीबो गरीब और बड़े हैरानकुन इंकशाफात बताए। जो अहबाब भी हमें इस केस पे फॉलो कर रहे हैं उनको कल इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे उनका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और जो उन्होंने मुझे मामलात बताए हैं, जो उन्होंने मुझे हक़ाइक़ बताए हैं, वो बहुत डिफरेंट है। वो आपको कल इंशाल्लाह इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।